Okay students, welcome again. Today we are discussing about Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is a device which consisted of 4 resistance P, Q, R and S. Out of these 4 resistance, 3 are the known resistance and 4th is unknown resistance. और इसको व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस डिवाइस इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज एंड डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज व्हीटस्टोन. सो दिस डिवाइस इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज. तो वी कैन से दैट इन व्हीटस्टोन ब्रिज देयर आर 4 रेजिस्टेंस, out of which 3 are known resistance and 4th is unknown resistance. तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं unknown resistance निकालने के लिए. यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस होते हैं, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे P और Q हैं, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है. स्टैंडर्ड मतलब फिक्स वैल्यू होती है इनकी. और ये जो थर्ड रेजिस्टेंस R है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है. ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है. और ये जो S है, ये अननोन रेजिस्टेंस होता है. तो जहां तक हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हियर 4 रेजिस्टेंसेस P, Q ये नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है. ये नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. R ये वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस है. वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल है बट नॉन रेजिस्टेंस है. एंड S ये अननोन रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस है. These here 4 resistances P, Q, R and S are connected in the form of a bridge. यहां पे B और D के बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं. गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल को ही नोट करता है, वोल्टेज को नोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही नोट करता है. तो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और एक की लगाते हैं बिटवीन B एंड D. गैल्वेनोमीटर G, इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर G एंड a key K is connected. इस A और C के बीच में या अक्रॉस हम एक सेल लगाते हैं. Across A and C a source of EMF, जिसको सेल कहते हैं, हम बैटरी कहते हैं, a source of EMF is connected. अब इसका जो प्रिंसिपल है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये करंट भेजेगा यहां से. अब इस करंट को यदि आप यहां देखें तो दिस करंट, ये जो I करंट यहां आया, दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट इज I1 जो नीचे की तरफ को आ गया, I2 इस तरफ को आ गया. मतलब I की वैल्यू किसके बराबर होती है? I1 प्लस I2. इस जंक्शन के ऊपर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है. फिर I2 चला गया. I2 जब यहां पहुंचा तो इसका एक हिस्सा वो IG इस तरफ से आ रहा है, IG इस तरफ से आ रहा है, और बाकी हिस्सा I2 का जो बाकी हिस्सा बच गया वो कितना बच गया? I2 में से IG वो यहां से जा रहा है. और फिर ये I1 यहां आ रहा है, तो I1 यहां से आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है? IG आ रहा है. तो यहां आकर के वो कितना बन जाता है? I1 प्लस IG. इन सब का जो टोटल बनता है वो दोबारा यहाँ पे I बन जाता है और इस तरह से ये सर्किट जो है वो
काम कर रही है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इसको यदि आप देखें कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसके प्रिंसिपल को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हेन द की K is pressed, आप ध्यान से सुने इसको और इसको लिखेंगे भी। When the key K is pressed, the current through the galvanometer is Ig. इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? The current through the galvanometer is Ig. And now the value of R, ये वेरिएबल है, एडजस्टेबल है। The value of R is so adjusted that the current through the galvanometer becomes 0. फिर से सुन लीजिए। When the key is pressed, the galvanometer shows deflection because there is a current through the galvanometer that is equal to Ig. Now, the value of R is now changed and so adjusted that the current through the galvanometer becomes 0. That means now the current becomes 0 over here. इसलिए 0 बनेगा यदि B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नहीं हो। करंट हम तभी फ्लो करता है करंट किसी सर्किट के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो यदि यहाँ से करंट नहीं 0 होना चाहिए तो फिर B और D के बीच में पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। उस सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज बैलेंस्ड। तो इसको जो लिखना है आपने उसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए। When the key K is pressed, there is a current Ig through the galvanometer. Galvanometer shows deflection. Now, the value of R is so adjusted that the current through the galvanometer becomes 0. This is possible only when the potential of B and potential of point D is same. Now, this situation, when the potential of B and potential of D is same, is known as balanced Wheatstone bridge. This situation is known as balanced Wheatstone bridge. In this situation, the current becomes Ig becomes 0. ये प्रिंसिपल है जिसको आपने लिखना है। अब इसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए इसके हम 2 पार्ट्स लेते हैं सर्किट के। कौन कौन से? एक A, B, D, A, ये छोटा हिस्सा ये, और फिर दूसरा कौन सा लेंगे हम? B, C, D, A। अब आपकी चॉइस है कि आपने क्लॉकवाइज घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा देता हूं ऐसे। इसको भी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे, जैसे घड़ी की सुइयां चलती है। तो प्रूफ हम करेंगे इन लूप। लूप का नाम A, B, D, A, A, B, D, A। इस लूप के लिए किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाइए। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम पहले। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे हम ऐसे घूम रहे हैं सर्किट में। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर भी किस तरफ को है? जिस तरफ को हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो यदि जिस तरफ को हम ट्रेवल करें उस तरफ को ही यदि करंट की डायरेक्शन हो तो वहां जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है? P। करंट कितना है? I2। देयरफॉर I2 P। ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहाँ पे, ये कैसा होगा? ये नेगेटिव होगा, माइनस। फिर आप यहाँ आ जाइए, यहाँ Ig और इसका गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल G। ये इसी तरफ को, करंट भी इसी तरफ को, ट्रेवल भी इसी तरफ को कर रहे हैं, माइनस Ig इंटू G। फिर आ जाओ आप यहाँ से इस तरफ को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जा तो इस तरफ को रहे हैं लेकिन करंट इस तरफ को आ रहा है। तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? I1R। लेकिन उसका चिन्ह कैसा होगा? पॉजिटिव। इन सब का जो टोटल होता है वो 0 होता है। ये हमने किरचॉफ्स का सेकंड लॉ बनाया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इस लूप में देखें, B, C, D, B। इन लूप B, C, D, B। अब इसमें भी देखिए, यहां पे करंट देखिए, हम जा रहे हैं ऐसे, जा रहे हैं हम ऐसे क्लॉकवाइज, लेकिन करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो इसका चिन्ह कैसा होगा? माइनस, माइनस I2 माइनस Ig।
ब्रैकेट में। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, Q। आगे अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये उल्टी साइड को है करंट, हम आ रहे हैं इस तरफ को लेकिन करंट इस तरफ को जा रहा है, तो ये कैसा होगा पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव। I1 प्लस IG ये करंट है इंटू रेजिस्टेंस S। फिर यहां से आ जाइए ऊपर को, अब करंट आ रहा है नीचे को, हम जा रहे हैं ऊपर को, तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमने किरचॉफ्स के लॉ लगाए यहाँ पे। अब हमने जब बोला कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो इस IG की वैल्यू कितनी होगी, इसमें से करंट कितना हो जाएगा, 0। व्हेन व्हीटस्टोन bridge is balanced, then IG is equal to 0. So equation 1 becomes, 1 को देखिए यहाँ पे माइनस I2P, ये कितना हो जाएगा, IG 0 है तो ये टर्म कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0, ये तो 0 हो गया तो 0, आगे प्लस I1R, राइट, दिस इज इक्वल टू 0। मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, मैं लिख सकता हूं I1R इज इक्वल टू I2P। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 भी क्या बन गई, आल्सो इक्वेशन 2 becomes, यहां पे देखिए ये IG 0 है तो यहां पे क्या रह गया, माइनस I2, ये तो 0 हो गया तो माइनस I2 इंटू Q। आगे यहां पर ये IG 0 है तो क्या रह गया सिर्फ यहाँ पे I1 प्लस I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। इसको ले जाओ दूसरी तरफ, तो I1 S is equal to I2 Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो डिवाइड करो, 3 को 4 से भाग करो, डिवाइड इक्वेशन 3/4। 3 क्या थी, हम 3 को मैं पहले इस साइड को लिख लेता हूं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, I1R अपॉन ये इज इक्वल टू I2P, ये था इक्वेशन नंबर 3। इनको भाग करना है अब हमने किससे, इक्वेशन 4 से। इस तरफ कितना है I1S और यहाँ पे I2Q, तो फिर I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये है प्रिंसिपल, मतलब यदि हमें P का पता है, Q का पता है, R का पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, S की। देयरफॉर S इज इक्वल टू, S को ले आओ इधर, बाकियों को इस तरफ ले जाओ, तो R S आ गया इधर, P कहां चला जाएगा, नीचे, R अपॉन P, Q कहां जाएगा, ऊपर। ये S की वैल्यू, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी वजह से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपने डायग्राम बनानी है, आपने इसका प्रिंसिपल लिखना है और इसको प्रूव करना है। दिस इज वेरी सिंपल। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड करके इसकी प्रैक्टिस करिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।